अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको चीज़ें देख के कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि हम आज क्या बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे ब्रेड से गुलाब जामुन। इसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड की स्लाइस 6 से 7 अदद। इधर हमने रखे हुए कटे हुए बादाम और ये है कटा हुआ पिस्ता। इधर हमें चाहिए ये फुल क्रीम मिल्क है, आप देख सकते हैं इस पर कितनी मलाई है। इधर हमें चाहिए होगी शुगर, साथ में सब्ज़ी इलायची और एक लेमन जूस। ये हमें चाहिए होगा शुगर सिरप बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम ब्रेड के जो स्लाइस हैं इनकी किनारी जो है वो काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सामने ब्रेड की किनारी चारों तरफ से रिमूव कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे क्या करेंगे। अब एक बाउल लेंगे और उसमें ब्रेड को हम मैश कर देंगे। चलिए इसको मैश करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे हाथों की मदद से बारीक बारीक तोड़ लिया। आप लोग चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। वैसे तो ये ऐसे तैयार हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तब तक हम बना लेते हैं शुगर सिरप। इधर देखिए मैंने एक सॉस पैन लिया है और उसमें 2 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये वाली शुगर और जो इलायची रखी थी इसके मैंने सीड्स निकाली हैं, 2-3 को ऐसे छोड़ दिया है। ये इसके अंदर डाल देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे उस वक्त तक जब तक इसमें एक तार की चाशनी ना बनने लग जाए। तो मैं आपको बताऊंगी जब ये रेडी हो जाएगी। तो चलिए तब तक हम गुलाब जामुन का बैटर बनाते हैं। अब इन ब्रेड्स में हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध जो है नॉर्मल दूध है, ना ठंडा है ना गर्म है, लेकिन फुल क्रीम है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसे घूम देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा थिक भी ना हो। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ और इसे साथ साथ हल्के हाथों से गूंद रहे हैं। ऐसे ही हम इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ये देखें इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं है। इसको हम पतला भी नहीं करेंगे और ज़्यादा सख्त भी नहीं होने देंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अब हम इसे कैसे गुलाब जामुन बनाएंगे। तो ये देखें हमारा जो 1 गिलास दूध था वो भी कंप्लीट इसमें नहीं गया, तकरीबन हाफ गिलास दूध गया इसमें। और ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया जो हमने ब्रेड से बनाया। अब इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन बना लेंगे। एक ही साइज़ में बनाएंगे ताकि ये सब एक जैसे पक के तैयार हों। मैंने एक नाइफ़ की हेल्प से इन्हें पीसेस में कट कर लिया है। अब हम हाथों पे रख के इन्हें गोल कर लेंगे जैसे गुलाब जामुन की शेप होती है। तो चलिए अब इन्हें गोल करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें आप लोग इसे ऐसे गोल करेंगे, साइज़ में इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। मैंने सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इधर हमने ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ है। इसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें एक एक करके गुलाब जामुन डालते जाएंगे और इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तब तक जब तक इन पे गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। जब आप लोग इसे बनाएं तो कोशिश करें इसमें कोई क्रैक ना हो। जब क्रैक होगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। हमने सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं। अब हम इसे ब्राउन होने तक पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पे लगेंगे और 3 से 4 मिनट एक साइड पे। फिर हमें इन्हें उलट पलट के पकाना होगा बार बार हिला के। तो देखिए फ्रेंड्स इधर हमारी जो चाश रखी हुई है वो भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 1 लेमन का रस। ये लेमन जूस चला गया और अब हम इसे उतार देंगे।
हमें इसी तरह की चाश चाहिए थी कि ये डायरेक्ट जो है ड्रॉप ना गिरे, स्लो से गिरे। ये देखिए लास्ट वाला ड्रॉप बहुत स्लो से गिरेगा। तो देखिए इधर हमें तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। आप देख सकते हैं इन पे कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो चलिए दूसरी साइड ब्राउन होने तक हम वेट करते हैं। तो ये देखें इन्हें तकरीबन चारों साइड से एक जैसा कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इन्हें हिला हिला के पकाते रहेंगे जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। अब आप इन्हें हिला सकते हैं क्योंकि ये टूटेंगे भी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगे। आप देख सकते हैं इन्हें बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इन सब को निकाल लेंगे। आप लोग देखें इन पे कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अब हम लोग जो चाशनी है वो इसको एक बर्तन में निकालेंगे और इनको डिप करके तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चाशनी गर्म होनी चाहिए, नॉर्मल गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी गर्म हो जिसमें आप फिंगर तकरीबन 30 सेकंड के लिए डिप कर सकते हो। इतनी गर्म चाशनी हमें चाहिए क्योंकि गुलाब जामुन अभी गर्म है। हम इन्हें गरम गरम को चाशनी में डाल देंगे। तो ये देखिए इधर हमने चाशनी ले ली है और अब हम इसमें गुलाब जामुन डाल के रख देंगे। तो ये देखिए हम एक एक करके गुलाब जामुन इसमें डाल रहे हैं और इन्हें डाल के हम तकरीबन 35-40 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। एक दफ़ा इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये चाशनी को जज़्ब कर सकें और जूसी हो सकें। तो चलिए मैं आपको मिलती हैं तकरीबन 35-40 मिनट के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमें तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसकी तकरीबन 2 दफ़ा साइड चेंज की और देखें चाश कितनी कम रह चुकी है और कितनी थिक हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम के साथ और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमने इसे पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दिया है। इनकी लुक कितनी अच्छी आई है। ये देखें इधर मैं आप लोगों को एक गुलाब जामुन तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे जाली वाले बने। बहुत बेहतरीन गुलाब जामुन बन के रेडी हुए। ये देखिए ये आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।